हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। देखो बेटा, आईटी के अंदर हमारा जो पेपर होगा वो 50 मार्क्स का होगा। कितने का होगा? 50 मार्क्स का। 50 मार्क्स की हमारी थ्योरी है और 50 मार्क्स की प्रैक्टिकल है। अब जो ये 50 मार्क्स हैं इनको भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए हमारा 40 मार्क्स का आएगा और पार्ट बी 10 मार्क्स का आएगा। तो पार्ट ए जो है वो कंप्लीट किससे रिलेटेड है? कंप्यूटर से रिलेटेड है। और पार्ट बी हमारा है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। क्या है? एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स है इसमें। अब देखो, हम फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। कौन सा पढ़ेंगे? फर्स्ट पार्ट में हमारी 5 यूनिट्स हैं। कितनी यूनिट्स हैं? 5 यूनिट्स हैं। तो सबसे जो पहली यूनिट है वो हमारी है इंट्रोडक्शन टू आईटी एंड आईटीईएस। इंट्रोडक्शन टू आईटी एंड आईटीईएस। तो अब ध्यान से देखो, आईटी जो है ये एक शॉर्ट फॉर्म है। क्या है? शॉर्ट फॉर्म है। इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्या होगी? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जब भी हम आईटी नाम की टर्म सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल्स, यही आता है दिमाग में। लेकिन इनके अलावा जैसे हमारा प्रिंटर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, ये कैमरा हो गया, डिजिटल कैमरा, ये सब भी किस में आते हैं? आईटी में ही आते हैं। किस में आते हैं? आईटी में। अब देखो इसका क्या मतलब होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? ऐसी टेक्नोलॉजी जो हमें अलाउ करवाती है। क्या अलाउ करवाती है? इंफॉर्मेशन को स्टोर करना, उसको मैनेज करना, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफ़र करना। तो ये सब कौन अलाउ करवाता है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कौन अलाउ करवाता है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कोई भी टेक्नोलॉजी जो आपको क्या अलाउ करवाती है? इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र करना। फॉर एग्जांपल, ट्रांसफ़र करते टाइम वो दो कंप्यूटर सिस्टम भी हो सकते हैं जिनके बीच में इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो रही है, दो सेल फोन्स भी हो सकते हैं, कोई भी डिजिटल डिवाइसेज हो सकते हैं जिनके बीच में डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है। तो वो कौन अलाउ करवाता है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कौन अलाउ करवाता है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब देखो, ये तो था हमारा आईटी। अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज आईटीईएस। क्या पढ़ेंगे? आईटीईएस। देखो, फुल फॉर्म क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विस। ध्यान से देखो, अब देखो, जो कोई भी कंपनी है अगर वो आईटी का यूज करती है और उसके जो ऑर्गेनाइजेशन की जो परफॉर्मेंस है, जो उसकी सर्विसेज हैं, उनकी क्वालिटी बढ़ जाए तो वो हमारी क्या होती है? आईटीईएस होती हैं। क्या होती हैं? आईटीईएस। किसी भी बिजनेस को इनेबल बनाने के लिए अगर हम आईटी का यूज करते हैं और उस आईटी का यूज करने से जो बिजनेस की जो परफॉर्मेंस है या उसकी जो सर्विसेज की जो क्वालिटी है, अगर वो इंक्रीज हो जाए, उसी को बोलते हैं आईटीईएस। क्या बोलते हैं? आईटीईएस। तो ये क्या करते हैं? जो भी हमारे बिजनेस की परफॉर्मेंस है उसको क्या करती हैं? बिजनेस परफॉर्मेंस को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। क्या करते हैं? इंक्रीज बिजनेस परफॉर्मेंस। जो भी हमारा काम है बिजनेस में वो क्या होगा? फास्टली होगा, एफिशिएंटली होगा और उसकी जो सर्विसेज है उनकी क्वालिटी भी बढ़ जाएगी। फॉर एग्जांपल, आप देखो, बैंकिंग में क्या होता था पहले? अगर कंप्यूटर सिस्टम नहीं था तो सारा काम हमारा मैनुअली होता था। जो भी अकाउंट होल्डर्स थे उनका जो रिकॉर्ड था वो मैनुअली स्टोर किया जाता था। उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता था और वो बिल्कुल एक्यूरेट भी नहीं हो पाता था। लेकिन जैसे हमारे एटीएम मशीन आ गई, कंप्यूटर आ गए, तो वो ज़्यादा अकाउंट होल्डर्स को भी क्या कर सकते हैं? हैंडल कर सकते हैं और उनका जो भी डाटा है उसको क्या कर सकते हैं? एक्यूरेटली स्टोर कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। तो ये सब किसकी वजह से हुआ? आईटी की वजह से। किसकी वजह से हुआ? आईटी की वजह से। तो जो आईटी की वजह से क्या हुआ? जो बैंकिंग जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है उसकी परफॉर्मेंस क्या होगी? इंक्रीज होगी। उसकी सर्विसेज की क्वालिटी क्या हो गई? इंक्रीज होगी। तो इसी को बोलते हैं आईटीईएस। क्या बोलते हैं? आईटीईएस। और एग्जाम्पल ले लो, आप यहाँ पे किसी भी मेगा मार्ट में जाते हो, स्मार्ट बाजार में जाते हो, तो बिग बजट बाजार में जाते हो तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे क्या यूज करते हैं? बार कोड रीडर। क्या यूज करते हैं? बार कोड रीडर। और वो बार कोड रीडर क्या होता है? जो भी आप
प्रोडक्ट खरीदते हो वो उसको स्कैन करते हैं बार कोड रीडर से। अब उस प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स कहाँ चली जाती हैं, कंप्यूटर के अंदर अपने आप चली जाती है कंप्लीट डिटेल्स। तो वो कंप्लीट डिटेल्स हमें डालने की जरूरत नहीं होती कंप्यूटर में, हमें सिर्फ बार कोड रीडर से उसको स्कैन करना पड़ता है। तो बार कोड रीडर भी किस में आता है, आईटी के अंदर आता है। क्या आता है, आईटी के अंदर। अब वहाँ पे वो बिल्कुल भी टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता, तुरंत हमारा बिल वो कर काट देते हैं। तो वो क्या हो गया हमारा, वहाँ पे भी क्या हो रहा है, आईटी यूज हो रहा है। क्या हो रहा है, आईटी। और वहाँ पे भी सर्विसेज की क्वालिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो ये हमारा था आईटीईएस। क्या था, आईटीईएस। अब हम पढ़ेंगे बीपीओ। क्या पढ़ेंगे, बीपीओ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, इसका क्या मतलब है बेटा, कुछ कंपनियां क्या होती है, अपना जो काम होता है जो लेस इम्पोर्टेंट होता है वो क्या करते हैं, किसी और को कॉन्ट्रैक्ट पे दे देते हैं, दूसरी किसी फर्म को या किसी दूसरी छोटी कंपनी को। जैसे फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय जितने भी सिलेक्ट करने वो किसी और कंपनी को काम दे दिया एम्प्लॉय सिलेक्शन का। ऐसे ही कोई डॉक्यूमेंट बनाने का काम है वो भी किसी और कंपनी को दे दिया। तो ऐसे मतलब अपने जो प्रोसेस है, कुछ बिजनेस के काम है वो आउटसोर्स कर देना। क्या कर देना, आउटसोर्स कर देना। आउटसोर्स का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट पे काम दे देना। क्या देना, कॉन्ट्रैक्ट पे किसी दूसरी कंपनी को काम दे देना, वो हमारा कहलाता है आउटसोर्सिंग। तो ऐसी कंपनियां, ऐसी बिजनेस जो अपने कुछ लेस इंपॉर्टेंट काम को किसी दूसरी फर्म को कॉन्ट्रैक्ट पे दे देते हैं उनको बोलते हैं बीपीओ सर्विसेज। क्या बोलते हैं, बीपीओ सर्विसेज। तो अब देखो ध्यान से, जैसे हमारी कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाती है, क्या बनाती है, प्रोडक्ट बनाती है। अब ये कंपनी क्या करेगी, सिर्फ अपने किस पे ध्यान देगी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है, सिर्फ जो मेन इनका काम है उसी पे ध्यान देगी, वो सिर्फ प्रोडक्ट बनाने पे ध्यान देगी। अब जो प्रोडक्ट की टेस्टिंग है, प्रोडक्ट की जो टेस्टिंग है वो टेस्टिंग किसी और को दे देते हैं। किसको दे देते हैं, किसी और को दे देते हैं, टेस्टिंग का काम किसी और को दे देते हैं। तो ये होता है हमारा बीपीओ। क्या होता है, बीपीओ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। मतलब जो भी बिजनेस की प्रोसेसेज है उनको आउटसोर्स कर देना, कॉन्ट्रैक्ट पे किसी दूसरी फर्म को दे देना। अब देखो बेटा ध्यान से, हमने आईटी पढ़ा, आईटीईएस पढ़ा। अब देखो इसमें कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर क्या होता है, सभी ने पढ़ा है हमें कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो क्या करती है, यूजर से इनपुट लेती है। क्या लेती है, इनपुट। यूजर से क्या लेती है, इनपुट लेता है, फिर उसको क्या करता है, प्रोसेस करता है, और फिर हमें क्या देता है, आउटपुट देते हैं। क्या देता है, आउटपुट। अब जो इनपुट होती है वो हम किसको बोलते हैं, जो भी हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं कंप्यूटर को, जो भी हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं। प्रोसेस हमारा कौन करता है, सीपीयू करता है। कौन करता है, सीपीयू। आउटपुट जो हमें रिजल्ट देता है उसको हम क्या बोलते हैं, आउटपुट बोलते हैं। अब देखो पहले वो हमारे यूजर से क्या लेगा, इनपुट लेगा, फिर उसको प्रोसेस करेगा और फिर क्या देगा, आउटपुट देगा। तो हम डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच टेक्स इनपुट फ्रॉम द यूजर देन प्रोसेस द इनपुट एंड गिव्स आउटपुट। तो ये हमारी डेफिनेशन होगी, ध्यान रखना। इसको हम आईपीओ प्रोसेस भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, आईपीओ प्रोसेस। तो व्हाट इज आईपीओ प्रोसेस, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। तो ये आईपीओ प्रोसेस हमें क्या बताता है, हाउ ए कंप्यूटर वर्क्स। हमारा कंप्यूटर कैसे काम करता है, पहले इनपुट लेता है, फिर प्रोसेस करता है और फिर आउटपुट देता है। आगे समझ। तो ये तो था हमारी कंप्यूटर की डेफिनेशन। अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। देखो कैरेक्टरिस्टिक्स में यहाँ हमें कंप्यूटर की क्या बतानी है, फीचर्स बताने हैं उसके। क्या बताने हैं, फीचर्स बताने, उसके गुण बताने, क्या क्या कंप्यूटर में हमारी क्वालिटी होती है जिससे हम उसको यूज करते हैं, हमारे में और कंप्यूटर में कंपेयर करके हम उसके फीचर्स बताएंगे, क्वालिटीज बताएंगे। तो सबसे फर्स्ट देखो स्पीड, सबको पता होगा फर्स्ट क्या हमारी स्पीड। कंप्यूटर की जो स्पीड होती है वो क्या होती है, फास्ट होती है। क्या होती है, फास्ट होती है। वो 1 सेकेंड में मिलियंस इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर देते हैं। 1 सेकेंड के अंदर मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर देते हैं। इसलिए भी इसकी स्पीड किस में मेजर करते हैं, MIPS, MIPS, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड।
मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। सेकंड हमारा है बेटा एक्यूरेसी, क्या है, एक्यूरेसी। कंप्यूटर की जो एक्यूरेसी होती है वो क्या होती है, हाई होती है। क्यों,